Hello friends, welcome to Portugal and Global Info Immigration channel. The thing is, yesterday मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग पीसीसी रूल जो चेंज हुआ है लिस्बन में। तो दोस्तों एक कमेंट आया सब्सक्राइबर का। उनका क्वेश्चन है कि पोर्चुगल में सेटल होना हो तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जैसे कि लास्ट ईयर तक तो एक ऑप्शन था फाइल लॉक, जो कि मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट एक स्कीम था पोर्चुगीज गवर्नमेंट का। उसमें कोई भी टूरिस्ट वीज़ा पे लैंड होके उसे वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकता था। उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स थे, जैसे कि एड्रेस प्रूफ और वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल वगैरह। तो अब दोस्तों क्योंकि वो एंड हो चुका है पोर्चुगल में, तो फाइल लॉक वाला सिस्टम तो है नहीं। तो अब रह दे के कोई एक दो ऑप्शंस बचते हैं, स्पेशली जो हमारे सब कॉन्टिनेंट से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वहाँ के लोगों के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक जो ऑप्शन होता है वर्क परमिट का, वो तो है ही है। लेकिन वर्क परमिट में फिर आपको एक कंपनी एम्प्लॉयर सर्च करना पड़ेगा जिसके पास अल्वरा नंबर, या पोर्चुगीज में उसे अल्वरा बोलते हैं। जिसके पास वो लाइसेंस हो वो ही वर्क परमिट इशू कर सकता है एज पर पोर्चुगीज लॉ। तो वर्क परमिट अगर आपको कोई रिलायबल बंदा मिलता है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वर्क परमिट का एक ऑप्शन है। लेकिन बात वही है कि उसमें वर्क परमिट इज़ नॉट दैट चीप। तो आपको उसके लिए फाइनेंशियली अगर आपके पास आप अफोर्ड करते हैं तभी वो ऑप्शन आपके लिए फिजिबल है। और अगर आपको पैसे लगाने हैं और वर्क परमिट में है तो देयर आर फार मोर बेटर ऑप्शंस देन पोर्चुगल। तो आप और किसी कंट्री का ट्राई करेंगे, बिकॉज अर्निंग्स आर नॉट दैट गुड इन पोर्चुगल। तो एक तो वर्क परमिट का ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट वीज़ा में यह है कि अगर आप पोर्चुगीज़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आपको टीआरपी इशू होगी, उसको आप इजीली बाद में वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेके कन्वर्ट करा सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट वीज़ा का। तीसरा ऑप्शन है गोल्डन वीज़ा का, बट अगेन उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो सब कॉन्टिनेंट से मुझे नहीं लगता कि नॉर्मली मिडिल क्लास पीपल कुड अफोर्ड दैट ऑप्शन। तो गोल्डन वीज़ा का ऑप्शन जो है वो भी इतना फीजिबल नहीं है हमारे लोगों के लिए। तो रह गया कि ऑप्शन एक वर्क परमिट का रह गया है फिलहाल पोर्चुगल के अंदर। उसमें आपको एम्प्लॉयर सर्च करना पड़ेगा जिसके पास अल्वरा नंबर हो, वही आपको वर्क परमिट इशू कर सकता है। तो जो एक फाइल लॉक वाला जो बड़ा सिंपलेस्ट एक वे था पोर्चुगल में सेटलमेंट का, उसी को यूज़ करके हमारे सब कॉन्टिनेंट से इंडिया, पाकिस्तान वगैरह से काफ़ी लोग मूव हुए 2018 से लेके टिल लास्ट ईयर मिड तक। तो काफ़ी लोगों ने उसका जो है ना फ़ायदा उठाया है। तो अब इस कंडीशन में पोर्चुगल में मेरे हिसाब से तो कोई इतने ज़्यादा ऑप्शंस बचे नहीं। हालाँकि और 1-2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप मूव हो सकते हैं। दे आर नॉट द सेम, बट समव्हाट सिमिलर टू पोर्चुगल, जहाँ पे आप जाके एड्रेस प्रूफ वगैरह बना के आप मूव हो सकते हैं। तो फिलहाल तो पोर्चुगल की यही सिचुएशन है। इन नियर फ्यूचर अगर गवर्नमेंट कोई चेंजेस करती है या दोबारा से रीलॉन्च करती है फाइल लॉक वाला सिस्टम, तो मैं अपडेट करूँगा चैनल पे। बट फिलहाल तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। बाकी इफ़ यू आर ऑलरेडी इन पोर्चुगल और आपने अगर पहले फाइल लॉक का जो जून में ख़त्म किया है गवर्नमेंट ने, अगर उससे पहले आपका सिग्रेंसा सोशल इशू हो चुका था और आप फाइल लॉक नहीं करा पाए थे, तो उसका भी ऑप्शन है। उन्होंने नया पोर्टल लॉन्च करा है आईमानिक। तो उस पे जाके आप जो है अपना बायोमेट्रिक्स की डेट ले सकते हैं। बट अगर आप होम कंट्री से आ रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो फिलहाल पोर्चुगल में टूरिस्ट वीज़ा पे लैंड होने के बाद आपका कोई बहुते ऑप्शंस है नहीं, अनलेस कि आप स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट कराएं। उसके लिए आपके पास ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नहीं तो आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। तो फिलहाल पोर्चुगल ना ही मूव हो या इसके बारे में ना ही सोचे तो बेटर है। उसके अलावा और कुछ ऑप्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। बट फॉर टाइम बीइंग आई थिंक पोर्चुगल इमिग्रेशन इज स्टक।
सो एनी हाउ ये सब था जो मैंने सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था, तो मैंने बता दिया कि फ़िलहाल क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं पोर्चुगल में। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फो के साथ, तब तक के लिए बाय। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।